बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही टाइट मैच शुरू हो चुका है जी। 21 अक्टूबर से पहले बहुत कुछ होना है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, बल्कि उनको रीलॉन्च किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी रीलॉन्चिंग हुकूमत और हुकूमती मशीनरी और रियासती मशीनरी के जरिए की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बात में कोई भी रत्ती भर भी कोई शायबा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की रीलॉन्चिंग जो है वो रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, हुकूमती वसाइल, रियासती वसाइल, उन सबको बुरुए कार लाया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब की रीलॉन्चिंग की जा रही है। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात मुस्लिम लीग नवाज के अपने अंदर के बहुत करीब तरीन हल्के, और अब उन्होंने ये बात आगे अवाम में भी फैलाना शुरू कर दिया। पार्टी के अंदर निचले लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि फिक्र मत करें, हमारे तमाम मामलात सेट हो चुके हैं, हमारी हर जगह बात हो चुकी है और अब मियां नवाज शरीफ साहब को रोक टोकने वाला कोई नहीं है और वो आएंगे। और उनकी रीलॉन्चिंग, वो ये कह रहे हैं, उनका क्लेम है कि उनकी ये रीलॉन्चिंग जो है वो दरअसल मुस्लिम लीग नवाज नहीं कर रही, बल्कि मुस्लिम लीग नवाज तो अपनी हिम्मत हार चुकी थी और उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका था, अवामी ताकत भी निकल चुकी है। लेकिन अब ये रीलॉन्चिंग जो है ये एस्टेब्लिशमें की मजबूरी है, ये रियासत की मजबूरी है, ये रियासती मशीनरी उसको इस्तेमाल कर रही है। और दूसरा ये कि ये एक वसीतर एजेंडा है, इंटरनेशनल एजेंडा है। इस रीजन में, पाकिस्तान में उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करना है और कुछ अहदाफ हासिल करने हैं। और कुछ अहदाफ को हासिल करने के लिए जनाब नवाज शरीफ साहब की अशद ज़रूरत है। तो ये बात की जा रही है, ये मुस्लिम लीग नवाज के अपने अंदर के हल्के कह रहे हैं। और इस बात का अंदाजा बहुत जल्द हो जाएगा कि क्या पूरे का पूरा इस वक्त जो है पूरी की पूरी स्टेट, पूरी की पूरी रियासती इदारे, तमाम हुकूमती इदारे, क्या सारे के सारे ऑन बोर्ड हैं इस मामले पर। क्योंकि ग्राउंड पे जो चीजें नजर आ रही हैं, जिसको ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकायक कहते हैं, जमीनी हकायक के मुताबिक अवाम जो है वो इससे कोसों दूर है और दूर दूर तक कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद भी वो मकबूलियत हासिल कर लेगी या वो वोट बैंक उसका वापस आ जाएगा जो कि वोट बैंक जा चुका है। और फिर सबसे बड़ी मजबूरी जो है वो है 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़ वो वोट है जो पिछले 17 महीनों में ऐड हुआ है और वो नया वोट बैंक बना है। और वो है यूथ, सारी की सारी यूथ जिन्होंने पिछले 17-18 महीनों में वो उस उम्र को पहुंचे कि जिसमें उनका वोट के लिए वो एलिजिबल हो गए हैं। तो सबसे बड़ी मुसीबत तो वो यूथ बनी हुई है जिसको एक गाली बना दिया गया था। उसकी वजह सूरत है, जमीन के हकायक, आपको जमीनी हकायक बता देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज जल्द से जुलूस सब कुछ कर रही है, लेकिन जल्द से जुलूस में उनको कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा, अवाम उनकी तरफ राग़िब नहीं हो रहे। इवन मरियम साहिबा क्राउड पुलर के तौर पे सामने आई, लेकिन वो 2 जलसों के बाद वो ठुस हो गई और 2 जलसों के बाद ही अनाउंस कर दिया गया कि अब मजीद कोई जलसा नहीं करेगा। फिर जिम्मेदारी सौंपी गई शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को कि मरियम साहब अब उनको जरा पीछे धकेल देते हैं, शहबाज शरीफ साहब को हमजा शहबाज साहब को लेके आते हैं, वो जलसे करते हैं। क्योंकि ये पार्टी के अंदर और खानदान के अंदर भी डिवीजन मौजूद थी। शाहिद खान अब्बासी साहब उसके रूहे रवा हैं, वो नवाज शरीफ साहब को लंदन में बात करके बता चुके हैं कि जनाब हमें आपकी लीडरशिप तो कबूल है और इसके नीचे अगर आप चाहें कि हम आपके बच्चों की भी इसी तरीके से गुलामी करेंगे तो वो ताबेदारी हम मुमकिन नहीं है, फिर हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। लिहाजा फिर खबरें आई कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि अब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को आगे लाया जाएगा। और ये बात नोट करने वाली है कि जहां मरियम साहिबा जाती हैं वहां शहबाज शरीफ साहब नहीं होते और जहां शहबाज शरीफ साहब जाते हैं वहां पे मरियम साहिबा नहीं होती। एक ही डिस्ट्रिक्ट है शेखुपुरा, वहां पे राना तनवीर साहब जलसा करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, जावेद लतीफ साहब करेंगे तो मरियम साहिबा जाएंगी। वहां पे 2 ग्रुप वाज़ेह तौर पे मौजूद हैं, एक बुजुर्गों का है और एक मरियम साहिबा का है। तो इसी तरीके से फैसलाबाद में भी यही सिचुएशन है, मुख्तलिफ अजला में यही सूरत हाल चल रही है। बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब ने भी जलसा करके देख लिया, कसूर में कोई नहीं आया। फिर हमजा शहबाज ने भी जलसा करके देख लिया, कोई नहीं आया। ख्वाजा साद रफीक साहब ने जलसा करके देख लिया, पिंडी में कोई नहीं आया। तो अता तारक साहब ने जलसा करके देख लिया, कोई नहीं आया। तो वो भी वहां पे भी खाली कुर्सियां, और कुर्सियां ज्यादा होती हैं बंदे कम होते हैं, और देगें ज्यादा होती हैं बंदे कम होते हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है। तो इसीलिए मामला जो हैं वो हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकलते जा रहे हैं। और अब है मसला है 21 अक्टूबर रीलॉन्चिंग है और मजबूत यकीन दहानियां
की जा रही हैं, हासिल की जा रही हैं, और नवाज शरीफ साहब मजबूत यकीन दहानियां हासिल करके वापस आ रहे हैं और इस बात को वो यकीनी बना रहे हैं कि इसकी अब की बार मेरे साथ हैंड नहीं होगा। और अब की बार जो पिछली दफा हुआ था 2018 में, याद होगा कि इलेक्शन से कुछ ही अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने लैंड किया था, पाकिस्तान में लैंड किया था, और सब कह रहे थे कि जनाब ये उन्होंने बहुत बड़ा जबरदस्त काम किया है। दरअसल उस वक्त लैंडिंग इसलिए हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को भी बाहर के प्लेयर्स ने, एक्सटर्नल प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने इस बात की गारंटी दे दी थी कि आप बेफिक्र होकर जाएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब होंगे और आप जाएं और आपका जेल में जाके बैठना और ये सब कुछ है, इससे फायदा पहुंचेगा। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को भी एंगेज कर लिया गया क्योंकि प्रेशर बहुत था, और उस ज्यादा प्रेशर होने के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब के साथ काबीना भी डिस्कस की गई। लेकिन जो जमीनी हकायक थे, जो वोट बैंक था और जो पोलिंग डे था, उस दिन वो नंबर्स जो हैं वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए फिर आरटीएस भी बैठा, फिर नंबर्स को कम करने की भी कोशिश की गई और वो सब कुछ किया गया और ये तासर दिया गया कि जनाब ये तो नंबर्स जो हैं ये तो पीटीआई को जितवाने के लिए किए जा रहे हैं, या पीटीआई को जितवाने के लिए किया गया, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब इसके बारे में बता भी चुके, बाद में उन्होंने बता दिया कि ये तो हमारे नंबर्स कम किए गए और मेरी सादा अक्सरियत को तब्दील किया गया और मेरे साथ साबके लाहके और इत्तेहादी जमातों को, जो कि बाद में साबित हुआ कि वो एस्टेब्लिशमेंट ने की थी, बाजवा साहब का कमाल था और उन्हीं जमातों के नतीजे में उन्हीं जमातों के जरिए में एतमाद हुआ। तो बहरहाल ये चीज उस वक्त हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब आ गए, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। इस दफा ये कोशिश की गई है, नवाज शरीफ साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं जाऊं तो मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मेरे साथ कोई ब्लफ नहीं होना चाहिए। इस बात की तो गारंटी अब तक उनको मिल चुकी है कि वो जाएंगे तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा, उनको प्रोटोकॉल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और सरकारी वसाइल भी मिलेंगे। तो इसलिए अब जलसे तो हो नहीं रहे, जलसों में तो लोग आ नहीं रहे। अब फिर क्या मसला है कि जलसे कैसे आएंगे, 21 अक्टूबर को कैसे रीलॉन्चिंग होगी नवाज शरीफ साहब की, कोई अगर रीलॉन्चिंग नाकाम हो गई और वहां पे मीनारे पाकिस्तान पे लोग ना आए तो फिर क्या होगा। तो पब्लिक ने तो आना नहीं, उसकी वजह यह है कि लोग जाते हैं मुस्लिम लीग नवाज के जलसों में और झंडा होता है मुस्लिम लीग नवाज का और डंडा भी मुस्लिम लीग नवाज का होता है, लेकिन जो नारे होते हैं वो इमरान खान साहब के लगाए जा रहे होते हैं, वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे लगाए जाते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी हो चुका है, ये पंजाब में भी हो चुका है और मुतअद्दिद बार हो चुका है। और इवन यहाँ तक के जो तनावुल खाना उनका तनावुल करते हैं और कुर्सियों पे उनकी बैठते हैं, खर्चे वर्चे उनसे ले रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वोट हमारा जो है वो इमरान खान का है, वोट हमारा मुस्लिम लीग नवाज का नहीं है। ये सब कुछ चल रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूँ कि जिसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला आखिर किस तरफ जा रहे हैं और किस नहज पे जा रहे हैं। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी, जिसके बाद आपको अंदाजा हो सकेगा कि मामला क्या हैं और किस नौयत के हैं। वजह यह है कि अब एक जलसा हुआ, एक मीनारे पाकिस्तान पे अब इख्तिमाम किया जा रहा है। ये एक फुटेज है, इसको देखिए। मीनारे पाकिस्तान पे मुस्लिम लीग नवाज के लोग जा रहे हैं, रहनुमा वो जलसे का इंतजाम और इंसराम चेक करने के लिए, और उनके साथ प्रोटोकॉल किसका है ये आपने देख लिया जी। दूसरी जानिब ये तो है मुस्लिम लीग नवाज का सारे का सारा माहौल। अब उसकी जगह पे आपने देखा कि खासतौर पे पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फलस्तीन के हक में एहतमाम किया, रैली का जलसा किया और उसको कोई रोक टोक नहीं, और उन्होंने बड़े एहतमाम से किया और उनको पूरी इजाजत दी गई, पूरी सिक्योरिटी दी गई। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने कराची में किया, बहुत बड़ी रैली की और उनको भी किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी, वो भी अपना काम करते रहे, उन्होंने अपना जलसा किया, तकरीरें की, सब कुछ किया, इजहार यकजहती किया, सॉलिडारिटी किया और कोई रोक टोक नहीं थी जमात इस्लामी को भी और जमात इस्लामी के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी। और ये जो नैरेटिव है कि ये नैरेटिव भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और नहीं दिया जाएगा कि उनकी पॉलिसी है फलस्तीन के बारे में, इसराइल के बारे में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की पॉलिसी है, वो उस पॉलिसी को भी वो अवाम के सामने पेश नहीं कर सकते और अवाम को भी इजाजत नहीं है कि वो इस मामले में भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे तले या उनके अम्ब्रेला के नीचे वो एहतजाज करें, सॉलिडारिटी शो करें, इजहार यकजहती करें फलस्तीनियों के साथ, उसकी भी इजाजत नहीं। बल्कि जो निकले उन पे मुकदमात दर्ज हुए, उनको गिरफ्तारियां उनकी हुई और वो सब ने देखा। इवन वो खातून
की फुटेज चल रही है, वो सिर्फ फलस्तीन के बारे में नारा लगा रही है, लेकिन उनको जनाना पुलिस जो है वो लेडी पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले जा रही है उस अम्मा जी को। तो ये है मामला और ये है सिचुएशन। अब जब ये होगा तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब के साथ क्या किया जा रहा है। इमरान खान साहब के साथ सरदार लतीफ खान खोसा एडवोकेट जो है वो क्या बताते हैं। सीनियर कानूनदान और अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, सेनेटर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और वो क्या कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक किया जाना मकसूद है, वो भी जरा सुन लें, क्योंकि उन्हीं की जबानी सुनिए, वो ज्यादा बेहतर आपको बता सकेंगे। वो ऐसा मुकदमा है कि जिस शख्स ने इज्जत पाकिस्तान के इज्जत और वकार के लिए डट गया, जो कौमी हीरो है, उसको जो है भुट्टो की तरह जो वो भी कौमी हीरो था जब भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाने की जो है शुरुआत की थी, तो हेनरी किसिंगर ने धमकी दी थी कि ये बंद कर दो वगैरह तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे। तो भुट्टो साहब ने भी राजा बाजार में, यहाँ पिंडी में राजा बाजार में जाकर वो लहराया था और कहा था ये मुझे धमकी दी गई है अमेरिका की जानिब से कि एटम बॉम्ब बनाना बंद करो वरना इबरत का निशान बनाएंगे। मैंने कहा जी कौमी हीरो था, हम अपनी कौमी हीरो के साथ क्या करते हैं कि उसको हमने हेनरी किसिंगर को तो कुछ ना कहा, हमने अमेरिका को तो कुछ ना कहा, और हमने अपने कौमी हीरो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक और मौलवी मुश्ताक के जरिए फांसी देकर लहद में उतार दिया और मुनक़ते कर दिया। अब जो है अगर इमरान खान ने को डोनाल्ड लू एक जो है फिर डिप्लोमेटिक कोर में अमेरिका का जो ब्यूरोक्रेट है, वो अगर हमारे एम्बेसडर को, पाकिस्तान के एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर इमरान खान को आप छुट्टी कर दोगे, यानी इमरान खान को वजारत उज़्मा से आप हटा देंगे तो अमेरिका आपको माफ कर देगा। ये है साइफर। और फिर अगर उस साइफर के रिएक्शन में अगर इमरान खान कौमी सलामती कमेटी का मीटिंग बुलाकर, जिसमें सारी अस्करी क़यादत के सरबराहान मौजूद हैं, अगर उसमें वो इसका जायजा लेते हैं और जायजा लेने के बाद कहते हैं कि ये ब्लैटेंट इंटरफेरेंस है इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ये शदीद मुदाखलत है, और इस पर जो है डिसाइड करती है मुत्तफिका कौमी सलामती काउंसिल, सारे अस्करी जो है सरबराहान मुत्तफिका मिलकर जो है फैसला करते हैं कि इसका सख्ती से जवाब दिया जाए, एक डिमोश लिखा जाए, स्ट्रॉन्ग डिमोश, इसका कंडेमनेशन की जाए और वो डिप्लोमेटिक कोर के जरिए भेजी गई। फिर इसी का इयादा करते हुए जब छुट्टी कर दी गई मुखलसी, इसको इमरान खान को रुखसत कर दिया गया डोनाल्ड लू के हुक्म के ताबे, और फिर जो है शहबाज शरीफ ने जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, उसका शायद ख्याल था, और फिर एम्बेसडर को बुलाया गया, पाकिस्तानी एम्बेसडर को, उसने कहा जी ये साइफर बिल्कुल मैंने ही भेजा था और यही डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी थी, और उसका फिर इयादा किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दूसरी मर्तबा भी, और वो थी सरबराही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में किया गया। तो इसमें तो कोई शायबा है ही नहीं कि अमेरिका के डोनाल्ड लू ने धमकी दी और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने माशाअल्लाह इमरान खान को रुखसत कर दिया। और गुलामी हमारी देखिएगा कि हमें ऐसे गुलाम है कि हमने कहा जनाब भुट्टो को भी हमने फांसी दे दी थी, हमने सिर्फ इमरान खान को निकाला ही नहीं है आपका हुक्म के ताबे, बल्कि हमने उसको जंजीरों के तहत पीछे बंद भी कर दिया है, पाबा सलासल कर दिया और हम उसको जेल। ये थे सरदार लतीफ खान खोसा, ये बता रहे थे कि जनाब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने की कोशिश की जा रही है, तारीख को दोहराया जा रहा है कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने गलती की थी कि उन्होंने एक हेनरी किसिंजर का लेटर लहराया था, तो वो जो उनको सजा दी गई वही सजा इमरान खान साहब को देने की कोशिश की जा रही है। तो देखते हैं कि इस सदी में 21वीं सदी में क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो बहरहाल अभी मेरा अपना ख्याल है कि रियासत और रियासती इदारे, हुकूमत और हुकूमती इदारे अभी तक बिल्कुल इस हद तक उनकी आंखें बंद नहीं हुई कि वो इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।